हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम जो है अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है आपका, तो उसको लेकर के हम एक वीडियो है इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, इस तीनों को हम कंपेयर करेंगे। बेसिकली जो पैरामीटर्स, नॉर्मल पैरामीटर्स है कि क्या वो किसने मैन्युफैक्चरिंग किया है उसको, उसके अलावा इफिकेसी क्या है उस मेडिसिन वैक्सीन की। तो ये सारा कुछ जो है हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कैसे बनाया गया है, किस वायरस से बनाया गया है। तो सब कुछ जो है इस वीडियो में हम छोटे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, छोटा वीडियो होगा। इससे आप जो है तीनों वैक्सीन का कंपैरिजन समझ पाएंगे। और ये जो है आपका आंसर्स में भी अगर कुछ आता है, प्रीलिम्स में, मेंस में, किसी में भी, और किसी और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है इसके लिए, तो उसको आप आसानी से आंसर कर पाएँ और इससे रिलेटेड सवाल को आप जवाब दे पाएँ। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, और यहाँ पर भी आपको एक सब्सक्रिप्शन का लोगो दिखेगा जिसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का बटन दबाने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा जिसको आप जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो की ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उससे आप जो है वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे वो आपको आसानी से आप देख पाएंगे, जल्द से जल्द देख पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो वीडियोज है हिंदू ट्यूटोरियल का डेली एनालिसिस है, बाकी NCERT है, और इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटी पे जो वीडियोज है उसको आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट सेक्शन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने जो अलग अलग वीडियोस का लिंक दे दिया है, उसको क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और आसानी से कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने टेबल फॉर्मेट में रखा है ताकि आपको जो है समझने में काफ़ी आसानी होगी और याद भी जल्दी होगा। तो ये तीन वैक्सीन जो हमने कहा, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, तो इसका हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपैरिजन किया है। तो पहला है आपका स्टोरेज। स्टोरेज जो होता है वैक्सीन का, आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में या कहीं पे एक स्टोरेज, उसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है। मेडिसिन को भी, मेडिसिन अगर आप देखें तो इसमें जो है कोविशील्ड में चाहिए आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, सेम आपका कोवैक्सीन में भी है। और स्पुतनिक में क्या है बेसिकली कि लिक्विड फॉर्म अगर रहेगा तो उसको -18.55 डिग्री सेल्सियस, मतलब -18 डिग्री सेल्सियस तकरीबन चाहिए, जो कि बहुत ही, इसके लिए मतलब आपको कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कोल्ड स्टोरेज जो कि बहुत कम है। अगर रूरल एरिया में अगर हम जाए इंडिया के, तो वहाँ शायद ही मिलेगा, सेमी रूरल और रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में। तो यहाँ पे इसको एक चैलेंज है इंडिया में इम्प्लीमेंट कर पाना। तो इसका लेकिन ड्राई फॉर्म जो है यहाँ पे लाया गया है, उसको आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल फ्रीजर्स में आप उसको, फ्रिज में आप रख सकते हैं उसको। तो ये इसका बेसिकली यूज है। बाकी ये 6 मंथ जो मैंने लिखा है, बेसिकली इसका एक्सपायरी है। ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसको एक्सपायरी अभी एक्सटेंड भी की गई थी कोवैक्सीन की, और इसमें कुछ अभी ऐसा बताया नहीं गया है नियम इसमें। अब बात करते हैं, 2 डोजेस की वैक्सीन है तीनों। तीनों में आपको 2 बार लेना पड़ेगा इंजेक्शन। कोविशील्ड में जो है पहले आपका 4 से 6 वीक था, उसके बाद 6 से 8 वीक किया गया। अभी हाल में इसको बढ़ा करके 12 टू 16 वीक कर दिया गया है, यानी एक वैक्सीन लेने के बाद आपको तकरीबन 12 से 16 हफ्ते के बाद दूसरी वैक्सीन लगानी होगी। इसमें जो है आपका 28 दिन का गैप शुरू से ही मेंटेन्ड है कोवैक्सीन के केस में, और स्पुतनिक वी के केस में जो अभी इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, उसमें कहा गया है 21 दिन से 3 महीने का आप गैप रख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो गैप का है यहाँ पे, जो कोविशील्ड में रिसर्च में ये चेंज जो हो रहा है, ये बेसिकली रिसर्च जो में देखा गया है कि अगर गैप ज़्यादा होगा 2 वैक्सीन के डोज के बीच में, तो इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होगी, जो एंटीबॉडी है वो अच्छी डेवलप होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको जो है बेसिकली बढ़ाया है। ये दूसरे देशों में भी, अगर कहें कनाडा में, कई बाकी देशों में भी इसका गैप जो है तकरीबन 3 महीने का रखा गया है। इसीलिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 21 दिन से 3 महीने, मतलब 21 दिन मिनिमम है, 3 महीने तक अगर आप रखें तो आपकी जो इम्यूनिटी है जब डेवलप जो होगी वो अच्छी डेवलप होगी। बात करते हैं प्राइसेस की, कॉस्ट की। तो एक तो आपने जो एक दो सेंटर जो है 45 प्लस जो है वो फ्री में स्टेट्स को दे रहा है, तो उसको अगर हम हटा दें, बाकी केसेज में अगर हम बात करें 18 से 44 केस में, उसमें जो है आपका डोज इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। ये चेंज भी हो सकता है, ये अभी का रेट में बता रहा हूँ आपको। तो कोविशील्ड ने कहा कि 300 रुपये पर डोज हम स्टेट को देंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम 600 रुपये में देंगे। कोवैक्सीन का कहना हम 600 रुपये में स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम 1200 रुपये में देंगे। ये डिपेंडेंट है हॉस्पिटल्स के ऊपर में कि वो कितना चार्जेस लेता है, कितने में। अब आप देखेंगे कुछ हॉस्पिटल्स में 1500 में दिया जा रहा है अप्रोक्स, तो ये उनके ऊपर है कि वो कितना हम दिया जा रहा है। बट ये जो है सप्लाई जो ये बेच रहे हैं, कोवैक्सीन कंपनी जो मैन्युफैक्चरर बेच रही है, वो इतने में सप्लाई कर रही है। और स्पुतनिक जो है अभी इम्पोर्टेड है। अभी इसका बेसिकली लास्ट वीक ही इसका जो इम्पोर्ट आया है, पहला कंसाइनमेंट, तो ये जो है रसिया से इम्पोर्ट होके आ रहा है आपका। इसीलिए इसकी अभी कीमत जो है 995 रुपये है। अगर इंडिया में जब बनना शुरू होगा तो इसकी कीमतें कम होगी, जो कि जुलाई से शायद आ सकता है इंडियन मार्केट में, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड।
टाइप ऑफ वैक्सीन बेस की बात करें किस पे वो बनाया गया है वैक्सीन को, तो एक है आपका जो कोविशील्ड और सॉरी कोविशील्ड और जो स्पुतनिक वी है, वो दोनों बेसिकली वायरल वेक्टर पे बनाया गया है, जो एक कोल्ड वायरस है, एडोनो वायरस, उसके ऊपर बनाया गया है। और कोवैक्सीन जो इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब जो कोविड का जो वायरस है उसी को इनएक्टिवेट करके, मतलब उसको निरस्त करके, वैसे वो इफेक्ट नहीं कर पाए, उसकी लेकर के ये बनाया गया है, तो ये एक अलग है। इसके अलावा आपने जो मार्केट में सुना होगा जैसे फाइजर है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइजर जैसे है वो mRNA वैक्सीन है। तो ये सब अलग अलग वैक्सीन का बेस है, किस पे उन्होंने रिसर्च करके क्या बनाया है। डिपेंडिंग ऑन दैट एफिकेसी भी सबकी अलग अलग है। उसके अलावा जो और पैरामीटर्स हम देखें, डेवलप्ड बाय किसने डेवलप किया है भाई, तो कोविशील्ड को जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका के पार्टनरशिप के साथ इसको डिस्कस ये रिसर्च करके डेवलप किया। ये डेवलपमेंट बोल रहा हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी कर रही है, ये डेवलपमेंट रिसर्च जो हुआ था वो इसके बारे में बता रहा हूँ। कोवैक्सीन भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ, जो हमारी नेशनल एजेंसी है, उसके साथ बनकर मिला करके, ये एनआईवी इसका लेबोरेटरी जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, इसके साथ मिलकर के भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है, रिसर्च किया है। स्पुतनिक वी की बात करें तो मॉस्को की गैमेलिया इंस्टीट्यूट है जिसने इसको डेवलप किया है, और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका आप नाम सुनते होंगे बार बार न्यूज में, तो ये बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी है। ये मैन्युफैक्चरर या डेवलपर नहीं है, मार्केटिंग करती है अलग अलग देशों में। जो रसिया ने वैक्सीन सप्लाई किया है, तो वैक्सीन का मार्केटिंग करना कि भाई वहां जाके वो डिस्कस करना, निगोशिएट करना रेट को। किसी कंपनी ने डॉक्टर रेड्डीज जो है यहाँ पे भारत में बना रही है, उसके साथ डिस्कशन करना, निगोशिएट करना, भाई कितने दाम में आप बनाएंगे, क्या रिस्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, वो सारा कुछ आरडीआईएफ जो है, आरडीआईएफ कर रही है। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के लिए, भारत बायोटेक जो है जो हैदराबाद बेस्ड है, ये कोवैक्सीन के लिए, और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने भी करार किया है। मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बेसिकली ये मार्केट में जून जुलाई तक आएगा। फ्यूचर प्रोडक्शन की बात करें, इसमें कोई नया कंपनी नहीं आने वाली है। कोवैक्सीन के केस में जो है गवर्नमेंट ने कुछ पीएसयूज को इनरोल किया है, हैपमीन बायोफार्मास्यूटिकल, ये महाराष्ट्र की कंपनी है। भारत इम्यूनोलॉजिकल्स और बायोलॉजिकल लिमिटेड, ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। तो ये तीन कंपनी के साथ अभी करार हुआ है बेसिकली, और भी कंपनी के साथ जो है भारत बायोटेक जो है एग्रीमेंट कर रही है, ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बढ़ा सके और ज़्यादा ज़्यादा वैक्सीन जो है मार्केट में आ सके। ताकि क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वैक्सीन का क्रंच है, वैक्सीन कम है बेसिकली जितना लोगों को चाहिए। स्पुतनिक 5 का भी और भी कंपनी के साथ करार हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी मैंने रेड्डीज लैब को ही रखा है इसमें, बाकी और धीरे धीरे जो है बहुत सारी कंपनी के साथ इन्होंने भी एग्रीमेंट किया है। डॉक्टर रेड्डीज ने भी किया है और स्पुतनिक ने भी किया है। तो वायरस जो हमने कहा था बेस हमने बताया था, तो इसमें जो उसको मैं और भी डिफाइन कर रहा हूँ, वीकेंड वर्जन ऑफ एडेनो वायरस। ये वायरस जो है इसका वीकेंड वर्जन, उसको कमजोर करके, जो ताकि वो निगेटिवली इफेक्ट ना करे, उसको यहाँ पे रखा गया है। जो कि कॉमन कोल्ड जो है, जो हम लोगों में होता है, कॉमन कोल्ड का बीमारी जो होती है वो इसी वायरस के कारण होती है। तो ये कॉमन कोल्ड वायरस है, फ्रॉम चिंपांजी से लिया गया, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है लैब में। ये भी सिमिलर है। पहले इसकी बात करते हैं। कोवैक्सीन जो है, जैसे मैंने कहा कि इनएक्टिवेटेड कोविड का जो वायरस है उसी को इनएक्टिवेट करके एंटीजन स्ट्रेन जो डेड वायरस को इसमें रखा गया है इस वैक्सीन में। तो इसके अलावा स्पुतनिक है, इसमें जैसे हमने कहा कि 2 डोज तीनों में है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों डोजेस में, मतलब पहला जो आप इंजेक्शन लेंगे और दूसरा जो इंजेक्शन लेंगे, दोनों में दूसरे 2 अलग अलग वायरस का स्ट्रेन को रखा गया है। वायरस सेम है, एडेनो वायरस को ही रखा गया है, लेकिन उसका 2 अलग स्ट्रेन को, दोनों जो डोज है उसमें अलग अलग वायरस का स्ट्रेन है। इससे समझा जा रहा है कि इसमें इम्यूनिटी और लंबी होगी, अच्छी इम्यूनिटी आएगी। तो डिसआर्म्ड स्ट्रेन इन डिफरेंट जेप्स, दोनों में अलग अलग जो है स्ट्रेन है। पहला आप जो इंजेक्शन लेंगे और दूसरा जो इंजेक्शन लेंगे आप, दोनों में अलग अलग वायरस का स्ट्रेन रखा गया है। सॉरी, ये क्या हो रहा, हाँ। इफिकेसी की बात करते हैं, ये भी काफी बार न्यूज में आता है इफिकेसी वैक्सीन की क्या है, ट्रायल में क्या है, बाकी क्या है। तो स्पुतनिक वी की बात करें, जो रिसर्च में बता रहा हूँ, जो मार्केट में जो है आपका साइंस जर्नल्स ने जो कहा है, तो स्पुतनिक वी का कहा जा रहा है 91.6 92% तकरीबन इफिकेसी रेट है। कोवैक्सीन का जो फाइनल रिजल्ट के बाद देखा गया 81% इफेक्टिव है। कोविशील्ड का रेंज जो है वेरी करता है, बेसिकली ग्लोबली 70% का इफिकेसी है, लेकिन अगर डोजेस को और जो अभी जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि 12 से 14 हफ्ते तक, उसको और आप गैप को जैसे बढ़ाएंगे तो 90% तक की इफिकेसी आ सकती है स्पेस्ड वी के पार्ट। इफिकेसी होती क्या, ये आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा, तो इसको मैं थोड़ा और डिफाइन कर दूं। इसका मतलब परसेंटेज रिडक्शन इन डिजीज इंसिडेंस इन वैक्सीनेटेड ग्रुप।
कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड ग्रुप। तो जिन्होंने वैक्सीनेट करवाया है और जो नहीं करवाए हैं, तो जिन्होंने वैक्सीनेट कराया उसमें कितना परसेंट डिजीज कम देखने को मिला है, इंसिडेंस। जैसे कि 98% इफिकेसी हम कहें, इसका मतलब ये नहीं कि 98 आउट ऑफ 100 विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट वायरस, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि 98% रिडक्शन इन डिजीज ऑकरेंस एमंग वैक्सीनेटेड ग्रुप। तो जो वैक्सीनेट जो लोग हुए, मान लिया आपको वैक्सीनेट हो गया है, तो 98% चांस है कि आपको जो है ये डिजीज कोरोना नहीं होगा। और 98% रिडक्शन इन नंबर ऑफ केसेस यू वुड एक्सपेक्ट इफ दे हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड। तो ये मतलब होता है एफिकेसी का। एफिकेसी मतलब ये नहीं कि 98 में 100 लोग जो है वायरस को होगा ही नहीं उनको, बदली जो जिन्होंने लिया वैक्सीन उसमें 98% चांस है कि वैक्सीन उसको कोविड जो नहीं होगा इन्फेक्शन। एक साइड इफेक्ट की बात आती है जिसको हम इंडिया में अगर कहें तो एफी जो आपका तो एडवर्स इवेंट जो एनालाइज करती है गवर्नमेंट, तो ये साइड इफेक्ट सभी वैक्सीन में देखा जाता है। नॉर्मल वैक्सीन में भी अगर आप देखें उसमें भी देखा जाता है। तो इस बाकी हम वैक्सीन इन तीनों की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट्स स्पुतनिक में देखा जाए तो कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे हेडेक हो गया, फैटिग हो गया, जो इंजेक्शन साइट पे भी आपको आ सकता है, या फ्लू लाइक इलनेस। कोई सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक देखा नहीं गया है। कोवैक्सीन की बात करें तो इसमें भी नॉर्मल साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, पहले से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज आप कुछ खाते हैं, ब्लड थिनर खाते हैं, प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग मेल है फीमेल है, तो उस एलर्जिक रिएक्शन का आपका हिस्ट्री रहा है, तो उस केसेज में आप इस वैक्सीन को अभी ना लें। ठीक है। कोविशील्ड के केस में हमने जो ज्यादातर न्यूज में आया कोविशील्ड को लेकर के, एक ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी देखने को मिली है जर्मनी में, यूके में, इंडिया में भी हार्डली कुछ केसेज में तकरीबन 0.6 पर मिलियन जो देखा गया है। इंडिया के केस में भी, बाहर में आपको 5 से 10 लोगों में पर मिलियन देखा गया ये ब्लड क्लॉटिंग का। तो ये साइड इफेक्ट जो है कोविशील्ड में ज्यादातर देखा गया, बाकी दोनों में नॉर्मल साइड इफेक्ट्स देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा वैक्सीन को लेकर के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आपको जो दिखेगा उसको आप क्लिक करें। और इसके अलावा हमारा जो इकोनॉमी का वीडियो है, पॉलिटी का वीडियो है, एनसीईआरटी का वीडियो जो है, और जो हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम डेली अपलोड करते हैं सुबह में, उसको आप जरूर देखें, ताकि आपका प्रिपरेशन जो इससे क्या होगा थोड़ा आसान हो जाएगा और जो चीज़ें आपको शायद समझ में ना आ रही हो वो आपको समझ में आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।